वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा हो रही है दोस्तों। 2 दिनों में एग्जाम होना है, 15 और 16 अक्टूबर को। टोटल 37 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। काफ़ी क्रेज दिखा इस बार पेट परीक्षा को लेकर और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखी। आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, हर तरफ छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं छात्रों के पेट 2022 के संबंध में और एक एक करके मैं आपके सभी सवालों को क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज़ ये है कि सही सही आपको OMR भरना है, नहीं तो आपका मूल्यांकन नहीं होगा और रिजल्ट नहीं आएगा। अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी इसका स्वयं जिम्मेदार होगा। यूपी टेट में पिछली बार आपने देखा कि हजारों छात्रों के रिजल्ट रुक गए, अभ्यर्थी दौड़ते रह गए PNP से लेकर कोर्ट तक, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। कोर्ट ने इस संबंध में कई बार कहा है कि OMR भरने की जिम्मेदारी छात्र की है। यदि आपने OMR में गलती की तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। किन किन बिंदुओं में आपको ध्यान रखना है OMR भरते समय? तो सबसे पहले आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र कोड जो 5 अंकों का होगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। इस बार ये नया चीज़ देखने को मिला है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। सीरीज वगैरह इस बार नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी ने एक नया प्रयोग किया है ताकि पेपर में कोई गड़बड़ी ना हो सके और पेपर आउट से बचाया जा सके, क्योंकि यदि क्वेश्चन पेपर पर सीरीज होता है तो तुरंत पता चल जाता है कि ये A सीरीज का है या B सीरीज का है या जो भी है, और उसकी आंसर की बनाकर उस सीरीज वाले छात्र के पास आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस बार प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आया, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चल पाएगा किसके पास कौन सी सीरीज है, तो पेपर आउट होने की स्थिति में भी आंसर की पहुंचाना छात्रों के पास ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सॉल्वर गैंग को चकमा देने के लिए इस बार ये नया प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आपको भरना है परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली और भी जो प्रविष्टियां आपको फिल करनी है, सावधानी से भरनी है। काली या नीली बॉल पॉइंट पेन का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन OMR में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले आपको हर हाल में पहुंच जाना है। आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद किसी भी हालत में एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार पेट के बाद बहुत सारे पदों पर भर्तियां होनी है, जिसमें वीडियो लेखपाल, लोअर, अकाउंट ऑडिटर, राज्य कर विभाग में भर्ती, आबकारी की एक और नई सिपाही भर्ती, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां होनी हैं। जेई की एक नई भर्ती होनी है, तो आपको परीक्षा अच्छे से देनी है और OMR में भी कोई गलती नहीं करनी है, ताकि आपका रिजल्ट आए और आप आगे चलकर बेहतर परफॉर्म कर सकें। कोशिश यही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, ताकि आप मुख्य परीक्षाओं के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकें। कुछ छात्र पूछ रहे हैं कि इसमें सेफ स्कोर क्या है, पासिंग नंबर क्या है, कट ऑफ क्या है। तो पेट की परीक्षा में ना कोई पासिंग नंबर होता है, ना कोई कट ऑफ होता है। जो भी नंबर आप पाएंगे उसका आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, जो 1 सालों के लिए वैलिड होगा। पेट के बाद जब भर्ती आएगी तो आप उसके लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद दोस्तों पेट का कट ऑफ घोषित होता है। भर्ती में जितने पद होते हैं उसके हिसाब से यूपी ट्रिपल एस सी शॉर्ट लिस्टिंग करता है। पेट के नंबर के आधार पर यदि आपका नंबर अच्छा होगा तो आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। जैसे आपने देखा लेखपाल की भर्ती आई थी और भी जो तमाम भर्तियां हैं, तो कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होता है पेट में। आप जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे आप आने वाली भर्तियों में शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। फिर एक सवाल है कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। दोस्तों आपको ऑफिशियल आंसर की के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूपी ट्रिपल एस सी बहुत ही जल्द ऑफिशियल आंसर की जारी करने जा रहा है। एग्ज़ाम खत्म होने के 1 सप्ताह के भीतर भीतर ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और आप अपने नंबर को मिला सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रश्न में आपत्ति करनी है, आप दिए गए आंसर की से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उस पर आपत्ति भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके कोई और भी सवाल हैं इस परीक्षा से संबंधित तो आप जल्दी से पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।